नमस्ते एंड वेलकम टू संगीत दर्पण। मैं हूं परम शिवन, एक बार फिर हाजिर हो गया आपके साथ और अलग ढंग अलग जगह। मैं इधर बैठा हूं लटोका में और आज संगीत दर्पण के इस टूर पे मेरे साथ है फिजी का मशहूर दयानंद। आइए उनसे हम कुछ बातचीत करते हैं और थॉट्स शेयर करते हैं। दया जी नमस्ते एंड वेलकम टू संगीत दर्पण। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? हाउ आर यू? बहुत गुड टू सी। बहुत अच्छे हैं। तो पहला सवाल हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, ये जनता हमारे बीच में है जी। ये वाला है जो कैमरा जो जनता पर, हमें ये बताइए कि दयानंद साहब है कौन? एज अ पर्सन आप क्या करते हैं ये बताइए हमें। हु इज दयानंद? मैं पहले ये बता दूं तो मुनासिब होगा कि मैं अपना जीवन के बारे में कुछ कहूं। श्योर श्योर। तो बात ऐसे है कि हमारा जो पैदाइश है वो 1957 में हुआ था, जून में 20 तारीख को। और करीबन 67 साल में जब लगा तो मैं गाना गाना शुरू कर दिया था। करीबन 7 साल का। 7 साल? जी। कीर्तन वगैरह की? जी नहीं, ये फिल्मी गाने रास्ते पर चलते रहो गाते रहो। तो ये गाने के चक्कर में हमने पढ़ना भूल गया। अच्छा। तो हमको मौका नहीं लगा कभी स्कूल जाने का, पढ़ने का। अच्छा। तो मैं कभी स्कूल नहीं गया हूँ। अच्छा। तो सिर्फ हमारा मुकद्दर में सिर्फ इतना था स्कूल से रिश्ता कि हमारी माँ के कारण हमने 4 महीना एक किंडरगार्टन स्कूल को गया। रिकॉर्ड ब्रेकर। जी। तो वहाँ पर हमने वो ए से लेके जेड कैसे लिखा जाता है, उसको पढ़ा कैसे जाता है, 1 से 100 कैसे लिखा जाता है, फिर उससे ऊपर कैसे जाता है, सिर्फ इतना ही सीखा हूँ स्कूल में। और हिंदी का एक भी अक्षर का नॉलेज नहीं है। जी नहीं। आप कोई चीज हिंदी में लिख दो अगर हमसे पूछोगे तो बहुत तकलीफ काटोगे। और फिर ऐसे रहते रहते मैं तो हमारी जो बड़ी बहन है शारदा, वो ऑस्ट्रेलिया में है, वो बहुत अच्छी हिंदी का ज्ञान रखते थे, हिंदी और उर्दू का। तो उन्होंने ध्यान दिया मेरे गाने पर। तो अक्सर मैं जब कोई गाना गाता था तो मेरा कुछ गलतियां होता था तो मेरा बहन है जो वो उसको करेक्ट करता था कि ये आवाज ये जो सेंटेंस है आपको इस तरह से बोलना चाहिए। तो उसको करेक्ट करते करते मैं काफी चीज मेरी बहन से भी प्राप्त हुआ। और फिर हमारा एक मामा था, वो भी मेरे जैसा था, अनपढ़ मैकेनिक था। तो वो बहुत अच्छा गाना गाता था, उसका नाम था सुबैया चट्टी, आज इस दुनिया में नहीं है। तो वो उस समय फिजी में बहुत ऐसे लोकल कलाकार लोग के प्रोग्राम होता था, जैसे महफिल प्रोग्राम होता था रेडियो में। तो वो उस समय उसके पास एक अवधि दिया गया था फिजी में, गोल्डन वॉइस ऑफ फिजी। अच्छा। तो वो अवधि आज हमारे पास है। Okay, that's why they know you as the golden voice of Fiji. जब मैं छोटा था तो मामा के साथ में वो मैकेनिक काम हम भी किया करते थे। जानता नहीं था कुछ बट किया करता था। तो वो हमको गाना गवाता था, फिर हमको वो सिखाता था, कभी कभी उसको हम सिखाते थे कुछ। तो ऐसे रहते रहते तो हमारे मामा का भी हाथ हमारे सर पे था, तो उसका भी आशीर्वाद है। फिर हम वहाँ से निकले करीबन 68 में जाकर हमने कदम रखा बैंड के अंदर। अच्छा। उस समय में करीबन 9 या 10 साल का था। वाओ। तो हमारा बैंड था एक बैंड का नाम था जिप्सी रेकेस। जिप्सी और रेकेस। जी। तो उस बैंड में बड़े बड़े कलाकार थे, अबुल हुसैन थे और भी बहुत कलाकार थे। तो मैं एक सबसे छोटा कलाकार था। तो उस समय उस बैंड में मैं गया, एक दिन प्रैक्टिस चल रहा था, तो मैं दरवाजे पे खड़ा होकर सुन रहा था। तो उस बैंड का जो गिटारिस्ट है उसका नाम है श्री चंद्रा है। हाँ, अभी गुजर गए। बहुत इज्जत करता हूँ उसका, वो हमारा गुरु मानते हैं हम उसको। तो उन्होंने हमको इशारे से अंदर बुलाया, अंदर आओ, हमारे पास बैठो यहाँ। तब हम गए, उसके पास में बैठा। तो उसने आस्ते से हमको पूछा, बेटे आप क्या कर सकते हो?
कुछ बजा सकते हो, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो? तो मैंने कहा नहीं, बजा तो नहीं सकता हूँ, गा सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कौन सा गाना गाओगे? मैं कहा जो गाना आप लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं मैं जानता हूँ उसको। अच्छा अच्छा। तो वो गाना वो लोग गा रहे थे, जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को। छोटे में मैंने उस गाने को पहली बार माइक्रोफोन पकड़ के गाया। तो उस दिन से उस बैंड का मेन लीड कलाकार मैं हो गया। पहला एंट्री में हम बैंड का जानो लीड सिंगर हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। पैदल चलना बंद, मोटर कार आता है, पिक करता है, जाता है, बट हम पैदल भी बहुत चलकर संगीत किया पीजी में। अच्छा। जी। तो उसके बाद फिर ऐसे होते होते मैं बेट लोग बैंड होते थे उस समय पर। तो गिटार आपने कहाँ से सीखा? कब से? वही व्यक्ति श्री चंद्र राय, उनसे सीखा। अच्छा। उसका भी यही हमारा जैसा स्कूल जैसा ताल्लुक है गिटार में। अच्छा। हमको कोई सिखाया नहीं, हमने देख के सीखा। देख से जानता बजाता था पूरा, बट जानता नहीं था क्या बजाता। अच्छा। तो फिर जब बजाता तो हमने सोचा कि हरदम ये लोग बात करते हैं कि आई जी, नोट्स के नाम सब बोलते हैं ये लोग, ये या है। तो मैंने कहा ये तो कोई जानवर तो का नाम तो होगा नहीं, कुछ है और गहराई है ना। हम उसमें छलांग लगाए, हमने गया। तो धीरे धीरे एक एक नोट को हमने जानने की कोशिश की। जैसे पकड़ी उस नोट को, जब हमने प्लेस की तो गुरु से पूछी ये क्या है? तो गुरु बताते हैं ये फलाना नोट है, इसको ऐसे पकड़ोगे तो ये कोमल हो जाएगा, माइनर नोट हो जाएगा। अच्छा। ऐसे पकड़ोगे तो मैजा हो जाएगा, वैसे पकड़ोगे तो फ्लैट होगा। तो ढेर तो कोड्स होते हैं ना वाद्य यंत्र में। तो इसी प्रकार से हमने ऐसे सीखते सीखते में हमने गिटार भी खूब मन के सीखा। और आज फिजी में हम भी एक गिटारिस्ट में एक अच्छा जगह पे हमारा नाम है। अच्छी बात जी है। जी। और बहुत अच्छे कलाकार लोगों के साथ हमने काम किया है फिजी में, जैसे आज दुनिया में नहीं है वो लोग। इनिया है, महन तो है, मेलबर्न में है, और श्री चंद्र राय है, वो भी इस दुनिया में नहीं है, सॉरी। और बहुत बड़े लोग के कलाकार लोग के भी हाथ है हमारी इस संगीत के दौर में। और फिर ऐसे रहते रहते में तो फिर संगीत का जो कंपटीशन होना शुरू हुआ पीजी में, क्योंकि जो 80s का दौर था जी, 80s और 95-2000 का दौर था, वो आप ही का दौर था जी। क्योंकि उस वक्त बैंड्स की कंपटीशन होती थी, बहुत अधिक होती, एल्बम्स रिलीज होती थी, SPR प्रोसेसर की रिकॉर्डिंग्स भी बहुत ज्यादा होती थी। उस समय रेडियो पर भी रिकॉर्डिंग होता और आप लोगों को प्रोत्साहित भी करते थे, रेडियो बजाते थे, आपको इंटरव्यूज भी करते थे जी। और वो दौर आप ही का था जी। और आज वो दौर में हमको वो धरती और आसमान का फर्क नजर आ रहा है क्योंकि आज मैं ये कहना चाहूंगा कि, और अगर बुरा लगे तो जो आजकल के नौजवान कलाकार लोग हैं, मेरी बात अच्छा लगे तो उसको ले लेना, और अगर बुरा लगे तो उसको छोड़ देना। मेरे ख्याल से परम भाई, हमारा इस देश फिजी में नौजवान लड़कों में हमारे समय के जैसा दिलचस्पी लड़का नहीं है। अच्छा। वो लोग अलग तरह के, पैदल तो जाएंगे नहीं जी, नहीं। अगर एक बार कोई बुला लिया गाना गा के, तो दूसरे बार बोलेंगे तो बोलेंगे कितना पैसा दोगे? अच्छा, पैसे पे चलेंगे, पैसे पे चलते हैं। सिंसियरिटी नाम की चीज नहीं है। जी। और कॉलर उठाकर यहाँ करेंगे। तो ऐसा हम लोगों का समय पर नहीं था। गुरु ने बोला तो सुन लिया। हम लोग यहाँ से हम पैदल चलकर बितंगो जाते थे। वाह। हमारे जिंदगी में पता नहीं कितना पेया सैंडल हमने काट दिया पैदल चल के। तो इंटरेस्ट था ना। तो उस प्रकार के इंटरेस्ट नौजवान लड़का लोग आजकल के है, उनमें होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने मेहनत की है। जी। फिर जाके आपको जी। ये हमको कोई ऐसे उठा कर दिया नहीं है, ये हमारा मेहनत है, हमको मिला है, और हम उस पर गर्व करते हैं। तो ये जो जिप्सी ऑर्केस्ट्रा आपने काफी दिन उसको चलाया? बहुत दिन, हम उन्होंने करीबन 30 साल उस ग्रुप को रन किया। और उसके दरमियान कितनी एल्बम्स रिलीज हुई? हाँ, हमने करीबन
10 एल्बम, हमारा सोलो एल्बम रिलीज किया है फिजी में। और हमारे ख्याल से सभी जगह पर दुनिया में वो है, मिलता है। एक बात मैं मुनासिब समझा आपसे शेयर करने के लिए, आपके जितने गाने सुने हैं लाइव भी हमने सुने हैं, और मैं अक्सर लोगों से ये पूछता रहता हूँ, आप लोग जो ईरा से है, जिस वक्त से है 80s और 90s या 2000 से, आप लोगों के सुर कहीं मुझे हटा कभी नहीं सुनाई दिया। आप लोग कभी भी गाते, आप लोग की सुर हमेशा लगे रहती, जैसे कि आप पकड़े। इसका राज क्या है? जी, ये इंस्ट्रूमेंट आप बजा कर गाते सीखे, इसका ये राज है या? ये ऐसा है जो हमने जैसे अभी पहले बताया था, हमारी बहन और हमारा जो मामा था, उन दोनों का तरफ से हर समय पर मुझसे गलती होता था, कुछ करेक्ट करते हैं, वो लोग करेक्ट कर देते थे। और एक बार कोच ही हमको करेक्ट करता था, फिर हमसे लौट के वो दोबारा गलती नहीं होती। अगर सुर हट गई है तो बताएंगे आपको। जैसे एक ग्लास में वो ऐसे मारता था, एक साउंड निकलता था, मामा कहता था कि उस साउंड से अपना आवाज मिलाओ। अच्छा जी, कि ये क्या है? जैसे ये साउंड है, तुम्हारा आवाज वही होना चाहिए। अच्छा, ना इधर ना उधर। तो मैंने सोचा इसको कैसे, किस तरह से सुना जा सकता है। तो वो हमारा मामा ने कहा ये एक स्पिरिचुअल पावर है, जैसे वो अंदर से आता है। जैसे अभी एक पूरा एक गाना बजता है, रिकॉर्डेड गाना में एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट अगर हमको सुनना पड़ेगा तो हम पूरा डिपार्टमेंट बंद कर देते हैं, हम सिर्फ वही सुनेंगे। जी, अच्छा, ऐसा पावर है। अच्छा, तो वो होना जरूरी है। आजकल के तो नौयुवक तो नहीं सुनते, वो तो जानते नहीं ये क्या बोल रहा है, ये बक क्या रहा है। तो ऐसा है। तो हम लोग के अंदर में भी मशीन की तरह है दिमाग भी सही है। दिमाग में है वही चीज जो तुम्हारा दिल और दिमाग चाहता है, सिर्फ वो चीज सुने तो सिर्फ वही सुनाएगा तुम्हें। सही है। और आलादा चीज जो बचता है वो बजेगा, तुम नहीं सुनोगे, वो डिपार्टमेंट क्लोज हो जाता है। अक्सर आपके जितने भी गीत मैंने सुना है जी, मुकेश, रफी और किशोर का गीत, जो भी गीत आपने गाए हैं उसमें मिठास बहुत ज्यादा है, और जो आवाज में जो दर्द है जी बहुत ज्यादा है। जितने भी गाने अगर हम उठाकर सुनेंगे आपके, उसमें सभी में दर्द है। ये इसका कोई खास वजह है या तो फिर आपने डिलीवरी उस तरह से आप कर रहे हैं? जी, ये गाने के सिलेक्शन के ऊपर भी खेल होता है, क्योंकि सभी गाने को गाने में मजा भी नहीं आता है। तो हमारा गाने के सिलेक्शन में खुद करता है। जैसे फर्ज कीजिएगा वो सुंदर सुनहरी जुल्फे, वो गाना नदीम शरबन का गाया हुआ है, और वो गाना मैंने किसी और को भी सुना है गाने, लेकिन आपकी जो गायकी में मिठास है वो अलग है। वो एक क्योंकि हम लोगों ने उसको चेंज किया है, वो रेगे म्यूजिक, सेमी रेगे मिक्स करा गया उसको साथ में। तो शायद उस कारण से आप लोगों को पसंद है, कुछ अंतर दिखता होगा उनमें ना। और गाना तो बहुत सुंदर है, सुंदर हाथ भी। हमारा लास्ट रिकॉर्डिंग वही था। सुंदर हाथ बनाया, मेरा हाथ कट गया। अरे बाप रे ये तो उस दिन से आप गिटार कम बजाते हैं, बट गा कर नहीं बजा सकते। अच्छा। कंसंट्रेट नहीं कर पाते है ना, क्योंकि गाना सोचते हैं तो यहाँ पर फंक्शन नहीं होता है। अच्छा। तो सिर्फ बजाना पड़ता है तो बजाता। हमारे पास सब चीज है, गिटार है, सब चीज है। अच्छा। हम घर पे काफी कलाकार लोग के घर पे बुलाकर उनको ट्यूशन भी देने का इरादा रखते हैं, बट कोई आ नहीं रहा है ना। और हम उसको पैसे लेकर नहीं, हम उसको मुफ्त में देंगे। अच्छा। लेकर चला जाओ, क्योंकि अगर ले लिया आपने तो आप जिंदगी भर याद रखोगे। जैसे आपने सिखाया अपने मामा से। जी, बहुत कम लोग बचे हैं इस समय ऐसे हम लोग के समय का कलाकार लोग। और आजकल के लड़का जवान कलाकार लोग को मेरी तरफ से बहुत ये आप लोगों को मेरे तरफ से एक सुझाव है कि अगर संगीत में रहना है तो उसके अंदर में कुछ चीजें हैं, उसके अंदर में रहना पड़ता है। तो वो आसान भी नहीं है, क्योंकि मुंह तो बोल देता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, बट उसको करके दिखाना एक अलग काम है और बोलना एक दूसरा काम है ना। तो दया जी, आपने जितने भी गाने गाए हैं जी, उसमें से आपका कोई फेवरेट गाना होगा? जितनी एल्बम्स में आपने 10 एल्बम रिकॉर्ड की है, उसमें शायद कोई ऐसा एक गाना हो जो आपको छू लिया हो या तो फिर आपका फेवरेट हो। वैसे तो
कौन सा गाना बताऊं आपको ये? या फिर मोहम्मद रफी जी का एक गाना है। वो हमारा सब एल्बम में से सबसे फेवरेट गाना है, और हमारा रिकॉर्डिंग इंजीनियर का भी। अच्छा। रमेश सर गोविंद जो। वो जब भी मैं सुबह जाऊं तो वो मेरे साथ में बैठकर वो गाना हमारा सुनता है वो। अच्छा। वो कहते हैं क्या तुमने इसको बनाया ना? कौन सा गीत था? फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त के गीत है। मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। थोड़ा सा गुनगुना दीजिए हमारे श्रोतागण के लिए। वो एक लाइन शेर बोलते हैं उसमें, मोहम्मद रफी जी बोलते हैं कुछ इस तरह से, मेरे दिल से सितमगर तूने अच्छी दिल लगी की है, के बन के दोस्त अपने दोस्तों से दुश्मनी की है, मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, मेरे दुश्मन बहुत ही खूब। तू मेरी आवाज बिल्कुल वही है जो पिछले 10 साल से आप लगा रहे हैं। क्योंकि सो नाइस। ये कोमल नोट का गाना है ना, तो अच्छा लगता है। कोमल नोट का गाना अक्सर में ज्यादा फील्स मिलता है। अच्छा, फीलिंग्स आती है, फीलिंग्स ज्यादा मिलता है, आपको काफी हरकत करने का मौका मिलेगा उसमें, ऐसा है। Taste Market and FijiTravelOnline.com presents परम शिवंस फीजी हंगामा शो। और इस फीजी हंगामा शो में 4 चांद लगाने आ रहे हैं गोल्डन वॉइस फीजी दयानंद, ड्रीम स्टार ऑफ बार डीजे प्रणील, और न्यूजीलैंड के नलिनी लता विद सेलेक्टेड सिंगर्स एंड डांसर्स फ्रॉम सिडनी ऑन लाइव बैंड। तो सिडनी हो जाइएगा तैयार ऑन सैटरडे 3 दिसंबर रात 7 से बोनी रिक स्पोर्ट्स सेंटर। टिकट्स $20, $30 एंड VIP $50। और भी जानकारी के लिए कॉल करें परम को ऑन 04069550069 या फिर जीत को ऑन 0412748153। फीजी हंगामा शो। तो आप टूर भी कर चुके हैं विश्व भर में? जी, या तो फिर न्यूजीलैंड? पूरे विश्व में नहीं तो अमेरिका, कनाडा में किया है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में किया और है। रिसेप्शन बहुत ही अच्छा हुआ वहाँ पे। जी। और भविष्य में जाने का प्लान है? जी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तो मैं अक्सर आता जाता। मैं ये सोच रहा हूँ, अभी तक मैं सोच रहा हूँ कि आपका सही परफॉर्मेंस जो है जी, जो आप उस ईयर में दिए है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मैंने देखी नहीं है अभी तक। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि वो काफी समय हो गया ना। हाँ। तो लेकिन अभी आप जब गीत गा रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी है उसमें। और अभी भी उस तरह से हो सकता है। वो तो उसको फिर रियाज करके फिर और अच्छा से उसको तैयार करते हैं ना, कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो अभी सीधा हमने पता नहीं कितना जमाने के बाद आज हमने इस गाने को इतना से गुनगुनाया। और अच्छा, तो मुझे ये बताइए, एक टिप जरा दीजिए, क्योंकि मुझे जो गाने होते हैं उसको रिमेम्बर करने के लिए बहुत ही दिक्कत होती है। कभी अलग मैं ज्यादा ध्यान म्यूजिक पे देता हूँ। क्या आपका रियाज क्या? आपने पढ़ा नहीं, लिखा नहीं? जी, उसी तरह से जैसे मैंने कहा कि सुनने वाला शक्ति जो होता है, ये डिपार्टमेंट बंद, उसको खोलो, वो बंद करो, इसको खोलो। अच्छा। तो अगर वर्डिंग्स वगैरह सुननी है तो सिर्फ वर्डिंग सुनो। तो सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज। आप लिखते नहीं ना गाना? जी नहीं, पढ़ पाते नहीं तो लिखेंगे कैसे? तो सिर्फ आप उसी पे ध्यान देते हैं शब्द में। जैसे अभी पहला वर्स जब हम गाते हैं, पहला अंतरा को गाते हैं, जैसे जब हम उसको गाना शुरू कर देते हैं तो हम जो उसके दूसरा आला है उसको याद कर लेते हैं पूरा। उसके अंदर में ये भी गाते हैं, उसको भी याद करते हैं। अच्छा। और उसके साथ में पूरा म्यूजिक भी याद करते हैं। पूरा म्यूजिक कहाँ? यहाँ पर इसको रुकना है, वहाँ पर उसको रुकना है, तो ऐसे है। अच्छा।
तो वो डिपार्टमेंट हम लोगों को खोलना चाहिए ना। जी जी, हम लोग बंद करके रखते, सारे डिपार्टमेंट साथ में लेक्चर। वैसे वैसे तो नहीं सके होगा, सिर्फ जनाएगा कि आप एक खाली बर्तन में पत्थर भर के हिलाओ जो आवाज तो निकलेगा। उत्तर बहुत ही अच्छी दिया आपने। कोई नहीं है, कोई कीमत नहीं होगा आवाज का ना। सही है, सही ऐसा। हाँ। तो संगीत दर्पण का जो टूर मैं कर रहा हूँ, मैं अनेक लोगों से मिल रहा हूँ। आप काफी लोगों के साथ काम किए हैं, कुछ नामचीन लोगों या तो फिर किसी लोगों को आप याद करना चाहते हैं जो स्वर्गवास हो चुके या तो फिर अभी भी है दुनिया में, जिसको आप हाय हेलो करना चाहते हैं? हाँ, मतलब मेल आर्टिस्ट में फीजी में तो मेरे ख्याल से हमसे बहुत उम्र में बहुत बड़े थे, आज नहीं है दुनिया में, एक कलाकार था अबुल हुसैन। अच्छा अच्छा जी, आज नहीं है दुनिया में। वो था। और बहुत से कलाकार लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया है। जिमी सुबेदास जी है, जिमी के साथ भी आपने सिमस्टा जी है, सनी बॉय है, और बहुत ढेर कलाकार, रोनल जी है सुबह में, इन सब के साथ में। और बहुत महिला कलाकार भी बहुत के साथ मैंने काम किया। महिला कलाकारों में मैंने पसंद किया सिर्फ एक महिला कलाकार जो ऑस्ट्रेलिया में है, आयशा जी। अच्छा अच्छा। वो उस तरह के महिला कलाकार आज तक मैंने लोकली नहीं सुने हैं। अच्छा, बहुत अच्छी कलाकार। और फिजी में नहीं है, जैसे फीमेल कलाकार फिजी में कम है ना, है बट नहीं के बराबर पे है। अच्छा अच्छा। उन पे डिपेंड नहीं हो सकते। मैंने इतना एल्बम के बनाने के लिए, एक एल्बम बनाने के लिए इतना भारी तलाश किया फिजी में, पर दिल और दिमाग दोनों कहता है कि सही नहीं है। जैसे किसी को गाना गवाने से पहले आप बता सकते हो, आप नहीं गा सकते। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे तो मैंने फिर छोड़ दिया, अब प्रोजेक्ट रुका है हमारा। अच्छा अच्छा। एक बहुत यूनिक रिकॉर्डिंग अभी हमारा हम करते हैं, अभी उस पे काम करते हैं। ये आप एल्बम वगैरह रिलीज बहुत धीरे जाते हैं उसमें हम, क्योंकि कलाकार नहीं मिल रहे हैं उसमें। अक्सर जितना गीत है सब ड्यूट गाना होगा। अच्छा अच्छा। यू प्लानिंग ऑन दिस अभी जी, कर रहे हो? जी, और कुछ क्लासिकल गाना भी है उसमें। अच्छा, ना फिल्म कामचोर का वो जो गाना है, तुझ संग प्रीत लगाई, बहुत मीठा गाना है। तो गाना तो मैंने बना दिया है। लड़की जो महिला कलाकार नहीं मिल रहा है, तो वो अभी पका कर रखा है, खाया नहीं उसको। तो ऐसे, तो ये रिकॉर्डिंग अभी हमारा चालू है, चल रहा है। तो इसका एक सीडी वगैरह कुछ रिलीज होगी? जी जी, करीबन इस साल की एंड ऑफ दिस ईयर तक होने का बिल्कुल चांसेस है। और तो ये गुड न्यूज हम शेयर करना चाहते हैं श्रोताओं के साथ कि दया स्टिल वर्किंग एंड इज वर्किंग ऑन हिज एल्बम, क्योंकि उनकी वॉइस, उनकी आवाज अभी भी बरकरार है और ये महफिल से भी गए नहीं, ही स्टिल इन द महफिल ऑफ कोर्स। और सुबह में अगर मैं चाहूँ किसी बैंड में गाना गाने के लिए, एवरी वीक में जाकर हर हफ्ता, तो सुबह में तो बहुत बैंड है, हम स्टैंडर्ड में है सब। अच्छा अच्छा अच्छा। जो चीज तू बताओ वो लोग बजाएंगे। आप तो सिर्फ ऐसे ही फिट हो जाएंगे ना? तो मजा नहीं आता। अच्छा अच्छा। तो फिर बहुत समय भी नहीं मिलता है, तो हमने छोड़ा है कि यहाँ रहकर हम यहाँ पर बनाएंगे। सुबह में हमारा जो कीबोर्ड प्लेयर है एल्बर्ट जी जी, हम लोग फोन से बातचीत कर लेते हैं, वो सीक्वेंस कर लेते हैं काम। और वो उधर काम कर रहा है, मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो कुछ समय पर ऐसे दो हफ्ते में या एक महीने में 2 बार हम लोग ज्यादा करते हैं। जी, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये एक गुड न्यूज है हमारे फैंस के लिए, आपके फैंस के लिए, कि दे विल बी वेटिंग फॉर दिस एल्बम। और कुछ टूर करने का कुछ प्लान्स है भी यार? अभी पिछले साल आपने इसी साल आपने न्यूजीलैंड गया था, अप्रैल में हमने न्यूजीलैंड में एक कॉन्सर्ट किया था। वो रमझल्ला नाम का कुछ जी। तो हमारा प्रमोटर साहिबा है फरजाना, और वहाँ पर भी हमारा एक बैंड है, अच्छा बैंड है। तो वो बैंड में भी मैं जाता हूँ, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। उसी तरह टेलीफोन से यहाँ पर सब बातचीत हो जाती है, बातचीत करके हम गाने को तैयार कर लेते हैं।
हम यहाँ पर तैयार होते हैं, वो वहाँ तैयार होते हैं जी। सो फोर्थकमिंग आने वाले दिनों में लोग देखेंगे दया का एल्बम जी। ओकलैंड में एक शो अभी फरवरी में है जी। एक बोट क्रूज में हमारा प्रोग्राम होगा। अरे दैट्स वेरी गुड जी। तो आप प्लानिंग कर रहे हैं? जी जी, फेरी में होगा, कॉन्सर्ट होगा, वो ओकलैंड में है। तो अभी उससे बाद में, उससे पहले अभी तो फिलहाल कुछ प्लान नहीं किया। मैं ये अपना एल्बम में कुछ व्यस्त हूँ और कुछ काम है अपना भी ना। जी जी। तो वैसे प्रोफेशन आप ट्रेड से क्या है? हम सभी तरह के काम करते हैं। फिशरमैन है, अच्छा, कारपेंटर है, हैंडीमैन, पेंटर है, सब चीज, टाइल लेयर है, सब काम करते हैं। जिसमें फिजी की जरूरत पड़ती है लोगों को। अरे टाइल लगा दो, अरे टैप फिक्स कर दो, एनीथिंग, प्लम्बिंग कर दो, सब चीज। गाने साथ में, गाने भी चलते हैं, गाने भी गा सकते, गाना फ्री। तो ये अंत में एक संदेश है हमारे जो दर्शक बैठे हुए हैं, जो इस प्रोग्राम को देख रहे, इस टूर को देख रहे, और आपकी जो ये इंटरव्यू है, शॉर्ट इंटरव्यू देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपके फैंस जो है, तमाम फैंस है, कि दया के बारे में कुछ। मैं कलाकारों को, फिजी में जितने भी कलाकार लोग हैं, उन लोगों को हमारे पास दो चीजें हैं जो आज तक हमको मिला है, आज भी हमारे पास है। वो अवधि आज भी हमारे पास है। और हम लोग तो अब उम्र के हो चुके हैं, करीबन 60 साल के होने वाला। अरे क्या बात कर रहे हो? तो मैं लेकर कहाँ जाऊंगा उसको? नीली 70 60 सॉरी जी। अच्छा। तो मेरी तरफ से इसे जैसे तोहफा समझ के या गिफ्ट समझ कर इस बात को रखिएगा कि फिजी में 1979 में 2 प्रोग्राम हुआ था। एक था फिजी का संगीत सितारा शो और एक था मुकेश मेमोरियल नाइट। दोनों में हमको विजेता बनाया गया था। तो ये जो गोल्डन वॉइस ऑफ फिजी का अवार्ड, ये कहाँ पे हुआ था? वही जो फिजी का संगीत सितारा शो है, उसमें मुझको ये अवधि मिला था। क्योंकि दिस इज अ वेरी प्रेस्टिजियस, यानी कि बहुत ही उम्दा अवार्ड है जी। फिजी का लोकप्रिय सितारा 1979। उसके बाद में किसी को मिली नहीं जी नहीं, वो अभी भी हमारे पास, अभी भी आपके पास है। तो उस तरह का कोई प्रोग्राम करे तो कोई कलाकार को देने में भी ठीक लगेगा ना। अच्छा, तो आप ही दे सकते हो जी। और मुकेश मेमोरियल नाइट का जो ओहदा है 1979 का, वो भी हमारे पास है, अभी भी है। अभी आप खोज में है किसी को देने के लिए? कोई कुछ ध्यान दे नहीं रहा है। तो हम ये श्रोताओं को बताना चाहते हैं, तो हमारे पास ये चीज है, अगर इंटरेस्टेड है तो हमको कांटेक्ट करो। और हम इफ यू थिंक, यानी कि आप जब समझे कि वो उस लायक है, किसी तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, किसी तरह के कॉम्पिटिशन करेंगे जी। तो उस तरह के प्रोग्राम में इस तरह की चीजें दिया जाता है। तो एक तो है गोल्डन वॉइस ऑफ फिजी और दूसरा है मुकेश मेमोरियल नाइट 1979। तो दोस्तों साथियों, ये बात जान लेना बहुत ही जरूरी है। दया के पास ये अवार्ड अभी भी है, जो है फिजीज गोल्डन वॉइस। और ये ऑफ कोर्स, यानी कि ये पदवी जो है इनके पास, अगर ये मुनासिब समझेंगे कि आप उसके हकदार है, तो इसके लिए एक कंपटीशन होना बहुत ही जरूरी। जो आपके जमाने इतने सारे कंपटीशन होते थे, बैंड्स जितने हैं फिजी में, भाई लोग, आप लोग इकट्ठा कर सकते हैं, या तो फिर हम पर्दे से आकर कुछ कंपटीशन करवा सकते हैं, जिसके जरिए से ये पदवी किसी को दी जा सकती है। तो दैट इज अ गुड ऑनर, और आपके तरफ से बहुत अच्छी बात है कि ये हमारे दिहाग में रहे और हमारे दोस्तों के साथ भी रहे जी। तो दया जी, एक और कुछ छोटा सा मैसेज यार बिफोर वी फिनिश? कुछ खास तो मैं कहना नहीं, ऐसे बस इतना कहना चाहूंगा कि संगीत से जो लगाव रखेगा, तो वो आदमी, वो इंसान जो संगीत के जो अंदर से बाहर भी निकलेगा, तो उसके अंदर में संगीत रहेगा। वो देखेगा नहीं, उसका कुछ सुनाएगा नहीं, बट अंदर में वो रहेगा, साथ में रहेगा। एक तरह का जैसे हमारा देह में खून दौड़ता है, उस तरह का चीज है ये। जिसको मिलता है उसको उस तरह से मिलता है। और जो ऐसे दिखावटी के तरफ से लोग हैं, तो और जो पैसे की ओर बढ़ रहे हैं ना पैसे भी मिलते हैं, साथ में आते हैं, पैसे आते हैं, पैसे मिलना भी जरूरी है जी। बट पैसे लेने के लिए तुम्हें उसको वो काबिल होना चाहिए ना। ट्रू जी। तो उस काबिल को बनाओ,
ये हमारा संदेश है। कलाकार लोग दुनिया में जो भी आज ये प्रोग्राम सुनेंगे तो कोशिश करो, और प्रोनाउंसिएशन जो होता है संगीत का, जो एक वर्ड बोला जाता है उर्दू में, मिक्स करते हैं हिंदी और उर्दू को साथ में, वो सब चीज़ में बहुत ध्यान दिया जाता है। और बहुत सोच के, बहुत आपका जो टंग ट्विस्ट है वो सब चीज का एक प्रकार का ट्रेनिंग होता है, वो करना बहुत जरूरी है। तो जैसे ये सारेगामा पाधानीसा सिर्फ नहीं है, और भी चीजें हैं। अच्छा। तो लोगों को ये करना चाहिए। कोई टिप वगैरह देना सकते हैं? हमारे साथ में अगर एल्बर्ट होता तो हम आपको ढेर टिप देते। अच्छा। राग किस तरह से बनाया जाता है, या अभी आपने एक गाना बताया तो हम 2 मिनट में बता देंगे किस राग का गाना है ऐसा। अच्छा, तो आपने राग भी? जी। अच्छा, इसीलिए वो गला के जो है बैठा हुआ है आपका। बस इतना सा संदेश है मेरी तरफ से परम भाई आप सबके लिए। और अगर कुछ बुरा लगा हो तो मैं अपना शब्द वापस लेता हूँ, और अच्छा लगा है तो रख लीजिए। दया जी, इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करता हूं कि आपका जो एल्बम आने वाले दिनों में रिलीज होगी सक्सेसफुल होगी। थैंक यू वेरी मच। और हम पूरी कोशिश करेंगे इसकी विश्व भर में फैलाने के लिए। जब आपकी एल्बम रिलीज होगी तो जरूर हम लोगों को आपकी आवाज उन तक पहुंचाएंगे जरूर। तो वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी, माई सेल्फ परम शिवन हियर इन लोटोगा। और हमारे साथी थे दयानंद जी। संगीत दर्पण का ये सिलसिला, ये कारवां जारी रहेगा, और हम और आप एक बार फिर मिलेंगे दूसरे आर्टिस्ट के साथ। तब तक के लिए bye for now. Tropical Taste Market and FijiTravelOnline.com presents परम शिवंस फीजी हंगामा शो। और इस फीजी हंगामा शो में 4 चांद लगाने आ रहे हैं गोल्डन वॉइस फीजी दयानंद, ड्रीम स्टार ऑफ बार डीजे प्रणील, और न्यूजीलैंड के नलिनी लता विद सेलेक्टेड सिंगर्स एंड डांसर्स फ्रॉम सिडनी ऑन लाइव बैंड। तो सिडनी हो जाइएगा तैयार ऑन सैटरडे 3 दिसंबर रात 7 से बोनी रिक स्पोर्ट्स सेंटर। टिकट्स $20, $30 एंड VIP $50। और भी जानकारी के लिए कॉल करें परम को ऑन 04069555069 या फिर जीत को ऑन 0412748153। फीजी हंगामा शो।